दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी संचार के मानक सिद्धांत, जिसे नॉर्मेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। मीडिया के कार्यों और जिम्मेदारियों का अध्ययन करने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया गया। ये सिद्धांत निर्धारित करने में मदद करते हैं कि मीडिया को समाज में कैसे कार्य करना चाहिए। यह सिद्धांत मीडिया के विभिन्न मॉडलों का विश्लेषण और तुलना करते हैं। निम्नलिखित मुख्य मानक सिद्धांतों को अगर हम देखें तो इसके तहत बहुत सारे नॉर्मेटिव थ्योरी के तहत बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे अधिनायकवादी सिद्धांत यानी अथॉरिटेरियन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया को सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार हो सके। इस सिद्धांत का उद्देश्य है सरकार की शक्तियों को बनाए रखना और समाज में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका जो प्रभाव है, मीडिया स्वतंत्र नहीं होती और सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करती है। दूसरा है स्वतंत्रता सिद्धांत यानी लिबर्टेरियन थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी के तहत ये सारे थ्योरीज आते हैं, ये सारे सिद्धांत आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया को स्वतंत्र और सरकार से मुक्त होना चाहिए ताकि सत्य और जानकारी को स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जा सके। इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो व्यक्तियों को स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार देना, और इसका अगर प्रभाव देखें तो मीडिया स्वतंत्र होती है और सेंसरशिप से मुक्त होती है। ये ज़्यादातर थ्योरी लोकतंत्र में दिखाई देती है। समाजवादी सिद्धांत यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, ये भी नॉर्मेटिव थ्योरी के तहत हम लोग इसको देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया को समाज की सेवा करनी चाहिए और जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य है जनता को सूचित करना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना, साथ ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना। इसका अगर हम प्रभाव देखें तो मीडिया स्वतंत्र होती है, लेकिन उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। अगला सिद्धांत है समाजवादी मीडिया सिद्धांत, सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी को अगर हम देखें, यानी सिद्धांत को अगर हम देखें, तो मीडिया को समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए और समाजवादी राज्य के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। इसका उद्देश्य है समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करना और समाजवादी राज्य की नीतियों का प्रचार प्रसार करना। प्रभाव अगर हम इसका देखें तो मीडिया पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह समाजवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉर्मेटिव थ्योरी में कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें एक सिद्धांत और आता है विकास सिद्धांत यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी। मुख्य विचार अगर हम इस थ्योरी का देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया को विकास और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस सिद्धांत ये सिद्धांत ये बात कहता है। मीडिया विकास का प्रभाव देखें तो मीडिया विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती है। नॉर्मेटिव थ्योरी में एक थ्योरी और आती है जिसको जनतंत्रवादी सहभागी सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया को सभी समुदायों और समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देनी चाहिए। इसका उद्देश्य है जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्हें मीडिया की प्रक्रिया में शामिल करना। इसका प्रभाव अगर देखें तो मीडिया अधिक लोकतांत्रिक होती है और सभी लोगों की आवाज़ को वो सुनती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि किस तरीके से नॉर्मेटिव थ्योरी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है और नॉर्मेटिव थ्योरी में हम कौन कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, यानी संचार के मानक सिद्धांत विभिन्न समाजों में मीडिया के कार्य और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। ये सिद्धांत मीडिया के कार्यों को दिशा देने और उनकी भूमिका को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों हमने आज इतनी सारी बातें की, लेकिन अगर इसमें हम डेनिस मैकविल की बात को जोड़ें तो डेनिस मैकविल ने माना कि ये सिद्धांत समस्त संचार प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, साथ ही ये सिद्धांत प्रेस सिद्धांतों पर चर्चा करने का आधार है और वर्तमान संचार माध्यम नीति पर निर्देश देते हैं। ये सिद्धांत इन मानकों पर निर्भर हैं
जिनको अगर हम देखें तो पहला मानक है जनसंचार माध्यम किस प्रकार के होने चाहिए, मीडिया में वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के बीच किस प्रकार के कार्य की अपेक्षा की जाए। इसके आगे प्रत्येक समाज अपने जनसंचार माध्यमों को अपनी नीतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नियंत्रित करता है। डेनिस मैकविल ने इतनी सारी बातों के अलावा एक बात और कही कि प्रत्येक समाज अपनी पृथक जनसंचार माध्यम निर्धारित करता है, यानी प्रत्येक समाज अपने हिसाब से निर्धारित करता है। प्रत्येक देश में जनसंचार माध्यम प्रणाली उस देश की राजनीतिक प्रणाली से सीधा संबंध रखती है। तो इस तरीके से डेनिस मैकविल ने इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी। जनसंचार माध्यम और सरकार के मध्य संबंधों को उस देश की राजनीतिक प्रणाली निश्चित करती है। तो दोस्तों, आज हमने नॉर्मेटिव थ्योरी के अंतर्गत जितनी थ्योरीज पढ़नी चाहिए हमें उसके बारे में बात की। अब एक एक सिद्धांत को हम अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और आपको नॉर्मेटिव थ्योरी के एक एक सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके धीरे धीरे अगले वीडियोज़ में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।